स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी से स्पाइडरमैन के लुक को देखते ही स्पाइडरमैन की लेगेसी याद आ गई और मैंने सारी लाइव एक्शन मूवीज को वापस से देखा। और लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवीज अभी तक की 8 बन चुकी है और सभी ने कुछ ना कुछ अपना बेस्ट दिया है और 3 बेस्ट स्पाइडरमैन दिए हैं। अब तीनों में से कौन बेस्ट है इसका जवाब तो काफी इंडिविजुअल हो जाता है, क्योंकि कौन किस स्पाइडरमैन को देखते हुए बड़ा हुआ है वो उसका फेवरेट होगा, क्योंकि तीनों ही बेस्ट है। पर मूवीज को अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन 8 मूवीज की रैंकिंग क्या होगी, आइए देखते हैं। 8th है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। ये मूवी विजुअली स्टनिंग थी, लेकिन इसका मेजर इश्यू था ओवरस्टफ्ड विलन्स और इनकंसिस्टेंट टोन। इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन काफी वीक था। जेमी फॉक्स एक्स मैक्स डिलन एक यूनिक कैरेक्टर बन सकता था, पर उसका डेवलपमेंट ही ठीक से नहीं किया गया। हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन भी काफी ज्यादा रश्ड फील होता है। पीटर और ग्वेन का रोमांस स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन मूवी का इमोशनल पे ऑफ और भी ज्यादा इंपैक्टफुल तब होता अगर विलन साइड वेल रिटर्न होते। ग्वेन की डेथ इमोशनल है, लेकिन फिर भी साइड में ग्रीन गॉब्लिन के फालतू मोटिव्स की वजह से पूरी तरह कनेक्ट करने में मूवी थोड़ी फेल हो जाती है। एक्शन सीन्स क्रिस्प है, सीजीआई टॉप नॉच है, स्पेशली टाइम स्क्वायर वाला इलेक्ट्रो वाला सीन माइंड ब्लोइंग है, लेकिन स्क्रिप्ट कहीं कहीं पर लूज पड़ती है और मूवी ज्यादा कर सकती थी, लेकिन उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाई। 7th नंबर पर आती है स्पाइडरमैन 3। सैम रेमी की ट्रिलॉजी का ये 3rd पार्ट है और सबसे ज्यादा स्टफ्ड भी, जिसमें 3 विलन्स है, सैंडमैन, न्यू गॉब्लिन और वेनम, और यही इसका मेजर फ्लॉ भी बन जाता है। स्टोरी लाइन एक साथ ज्यादा चीजें हैंडल करने की कोशिश करती है, जिससे इमोशनल कोर थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। पीटर का ब्लैक सूट ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा था, लेकिन वो एमो डांस सीन बस वही लोगों के लिए आज तक मीम बन के रह गया। वेनम का रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा रश्ड था। एडी ब्रॉक की स्टोरी डेवलप होने से पहले ही उसे वेनम बना दिया गया। स्टिल कुछ इमोशनल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग थे, जैसे फ्लिंट मार्को यानी सैंडमैन की ट्रेजिक बैक स्टोरी, और एक्शन कोरियोग्राफी सैम रेमी की हमेशा टॉप टायर ही रही है। ओवरऑल एक एंटरटेनिंग मूवी है, लेकिन अनइवन पेसिंग और ओवरस्टफ्ड नैरेटिव की वजह से ये रैंकिंग में नीचे आ जाती है। 6th नंबर पर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। ये रिबूट था टोबी मैगवायर की ट्रिलॉजी के बाद का। एंड्रू गारफील्ड एक बहुत ही स्टाइलिश और कूल पीटर पार्कर बना और उसकी केमिस्ट्री एमा स्टोन के साथ में जेन्युइनली स्वीट थी। लिजर्ड विलन के तौर पर ठीक ठाक ही था, उसने कुछ ज्यादा मेमोरेबल नहीं किया। मूवी का टोन काफी ज्यादा डार्क और ग्राउंडेड था, जो काफी नया और पसंद भी आया, पर कुछ सीन्स ज्यादा ओवर ड्रामेटिक लगे। स्टिल स्पाइडरमैन की एजिलिटी और पार्को स्टाइल एक्शन सीन्स काफी ज्यादा फ्रेश लगे। पीटर का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा रिबेलियस दिखाया गया। एक बड़ी बात इसमें ये थी कि इसमें वेब शूटर्स नेचुरली बनाए गए थे, अनलाइक मैगवायर के ऑर्गेनिक वेब। ओवरऑल ये एक डिसेंट स्टार्ट था एंड्रू गारफील्ड के लिए और एक स्पाइडरमैन फैन के लिए। 5th नंबर पर आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। ये मूवी एवेंजर्स एंड गेम के बाद में रिलीज हुई थी और इमोशनल टोन हैंडल करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। पीटर ग्रीफ में है टोनी स्टार को खोकर, और वही स्ट्रगल मूवी का इमोशनल एंकर भी है। जैक जिलेनहॉल एज मिस्टीरियो वाज ब्रिलियंटली कास्ट। उसके इल्यूजन सीन्स लिटरली माइंड बेंडिंग थे। मूवी का पहला हाफ थोड़ा स्लो था और यूरोप ट्रिप वाला वाइब थोड़ा जेनेरिक सा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे मिस्टीरियो रिवील होता है मूवी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। वो इल्यूजन वाला फाइट सीक्वेंस एक कंप्लीट विजुअल रोलर कोस्टर था। पीटर और एमजे की केमिस्ट्री क्यूट और बिलीवेबल थी, और क्लाइमैक्स में जब पीटर अपनी खुद की स्पाइडरमैन आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करता है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था। और पोस्ट क्रेडिट सीन में जो जे जोना जेमिसन की एंट्री होती है, दैट वाज अ फैन मूवमेंट। 4th आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग। एमसीयू में स्पाइडरमैन की सोलो एंट्री और टॉम हॉलैंड का चार्म दोनों इस मूवी को एंटरटेनिंग बना देते हैं। ये पहली बार था जब पीटर एक स्कूल गोइंग ऑकवर्ड टीनेजर की तरह फील हुआ, जो असल में स्पाइडरमैन का कोर है। वल्चर यानी एड्रियन टॉमस का कैरेक्टर बहुत ही ग्राउंडेड और रिलेटेबल विलन लगा। माइकल कीटन ने जो परफॉर्मेंस दी है वो एकदम सॉलिड थी, खासकर कार वाला सीन जहां पर वल्चर को पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। टोनी स्टार के मेंटोरशिप एंगल ने पीटर को एक लेयर्ड कैरेक्टर बना दिया और अपना सूट से ऊपर उठकर एक हीरो बनना, वो मोमेंट भी काफी ज्यादा बढ़िया था। हल्के फुल्के हाई स्कूल मूवमेंट्स के साथ में एक्शन भी डिसेंट था। ये मूवी बहुत कुछ बड़ा नहीं बताती, पर उसी में इसकी खासियत है। ये दिखाती है कि सुपर हीरो बनना सिर्फ वर्ल्ड सेविंग नहीं होता, बल्कि खुद को पहचानना भी होता है। 3rd आती है स्पाइडरमैन। ये मूवी थी जिसने सुपर हीरो सिनेमा को रीडिफाइन किया था। टॉबी मैगवायर का इनोसेंट और शाय पीटर पार्कर एकदम रिलेटेबल था। अंकल बेन का विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला डायलॉग आइकॉनिक बन गया। ग्रीन गॉब्लिन का पोर्ट्रेयल बाय विलियम डेफॉय क्रीपी और इंटेंस था। कॉस्ट्यूम्स, एक्शन और उस टाइम का सीजीआई सब परफेक्ट ब्लेंड था। पीटर और एमजे की स्टोरी धीरे धीरे बिल्ड होती है, जो इमोशनल डेप्थ भी देती है। न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स, पीटर का ट्रांसफॉर्मेशन और वो फर्स्ट वेब स्विंगिंग वाला सीन
प्योर नॉस्टैल्जिया। मूवी सिंपल है पर इफेक्टिव है और यही सिंप्लिसिटी इसको आज भी क्लासिक बना देती है। सेकंड नंबर पर आती है स्पाइडरमैन 2। ये मूवी हर मामले में पहली फिल्म से एक लेवल ऊपर ही थी। डॉक्टर ऑक्टोपस यानी एल्फ्रेड मोलिना शायद सबसे अच्छे स्पाइडरमैन विलन्स में से एक है। उसका कैरेक्टर फ्लॉड है, ट्रेजिक है और पावरफुल भी। पीटर की पर्सनल लाइफ, उसके स्ट्रगल्स, एमजे के साथ में रिलेशनशिप और हीरो बनते वक्त पर्सनल लॉसेस, सब कुछ परफेक्टली बैलेंस किया गया है। ट्रेन फाइट सीन प्योर सिनेमा गोल्ड है और आज भी ये सीन सुपर हीरो मूवीज में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। इमोशंस, एक्शन और स्टोरी टेलिंग तीनों का परफेक्ट कॉम्बो है। ये मूवी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज का एक सोल है। फर्स्ट नंबर पर आती है नन अदर देन स्पाइडरमैन नो वे होम और फाइनली सबसे आइकॉनिक, फैन फेवरेट और इमोशनल रोलर कोस्टर नो वे होम। इस मूवी ने नॉस्टैल्जिया, इमोशन और एक्शन सब कुछ एक साथ दिया। टॉबी, एंड्रयू और टॉम तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ स्क्रीन पर देखना प्योर गूज़बम्प्स मूवमेंट था। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को स्मार्टली हैंडल किया गया। ग्रीन गॉब्लिन वापस आकर और भी ज्यादा स्कैरी बन गया। आंट मे की डेथ, पीटर का रेज और टोबी का उस टाइम उसे इंटरवीन करना पावरफुल सीन्स थे। एंड्रयू का ग्वेन को बचाना रिडेम्पशन मूवमेंट था और लिटरली चीयर करने वाला मूवमेंट भी। ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं थी, ये फैंस के लिए एक थैंक यू लेटर था। फैन सर्विस होने के बावजूद भी ये मूवी काफी ग्राउंडेड रही और पीटर का अपनी आइडेंटिटी ही खो देना ये बोल्ड मूव था। ये मूवी स्पाइडरमैन की एक नई शुरुआत भी थी और अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को देखकर लगता है कि ये टॉप फर्स्ट नंबर पर आने का पोटेंशियल रखती है। देखते हैं मूवी कितनी बढ़िया होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करो अपनी रैंकिंग, साथ ही वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।